हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम टेलविन सीएसएस का यूज कर सकते हैं विद एचटीएमएल। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि टेलविन सीएसएस के अंदर ब्रेक पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। देखते हैं कि एग्जैक्टली ब्रेक पॉइंट क्या है, स्क्रीन साइज किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे क्रोम के अंदर, एंड क्रोम के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे आके डॉक्स में जाके यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्क्रीन। एंड देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन सर्च कीजिए, कस्टम स्क्रीन सर्च कीजिए, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ स्क्रीन्स के ऑप्शन दिखा रहा है। मैं यहाँ पे फिक्स रेंज के अंदर सबसे पहले तो जाता हूँ, एंड मल्टी रेंज मेरे पास अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैं फिक्स रेंज के अंदर जाता हूँ, और फिक्स रेंज के अंदर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली रेंजेस है क्या यहाँ पे, जो कि टेलविन सीएसएस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। टेलविन सीएसएस क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे एसएम क्लास का यूज करते हो, तो आपका जो एसएम क्लास है वो 640 से लेके मैक्स 767 तक वो वर्क करेगा। एमडी जो है वो मिनिमम 768 से लेके मैक्स कहां तक वर्क करेगा, तो मैक्स वो वर्क करेगा 1023 पिक्सल तक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी स्क्रीन आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो ये जितनी भी स्क्रीन है ना मेरे पास, वो सारी स्क्रीन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बिकॉज देखिए हमारे पास डिफॉल्ट स्क्रीन क्या है, तो डिफॉल्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये जो है ना, ये डिफॉल्ट स्क्रीन है हमारी, कि मुझे अगर एसएम में देता हूँ तो एसएम का मतलब यहाँ पे होगा 567। अगर मैं एमडी देता हूँ तो एमडी का मतलब है 960, एंड एलजी तो एलजी का मतलब है 1440। लेकिन ये डिफॉल्ट तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या करना है, उसको ओवरराइड करवाना है विद डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरी फिक्स रेंज है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो सिंपल स्क्रीन को मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, तो थीम के अंदर आने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट, एंड दैट्स इट, हमने इसे कर दिया सेव। तो ये क्या हो गई, ये मेरी रेंज अब सेट हो चुकी है। यहाँ पे थीम कॉन्फ़िग के अंदर आपको ये निकाल देना है, आप निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस इतना ही रख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, ये जो होती है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है हमारी, ओके? जो अलाउ करता है टेलविन डायरेक्टली। अब अगर मैं करता हूँ एसएम 640 से लेके कहाँ पे तक है, 767 तक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। चेंजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ एसएम, एसएम लिखने के बाद मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे टेक्स्ट सेंटर में आ जाने चाहिए। मैंने इसको सेव किया, एंड देन हमारे डॉक्यूमेंट को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरा साइज मैंने क्या ली थी यहाँ पे, तो मुझे मालूम थी कि 640, और हम यहाँ पे कहाँ पे 640 पे है। तो देखिए 640 से नीचे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, मेरा लेफ्ट अलाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ साइज ऊपर जाता हूँ, कहाँ से, 665 670, ठीक है, 670 667 हमने जो दी है, ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर जाता हूँ तो अभी राइट, यानी कि इतनी साइज तो मेरी फिक्स हो चुकी है। सो ये डिफॉल्ट स्क्रीन साइज है जो कि टेलविन प्रोवाइड करता है। तो ये उसका एक ब्रेक पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ये जो डिफॉल्ट है एसएम, एमडी, एलजी, एक्सेल और 2 एक्सेल, उसके अलावा कोई स्क्रीन साइज चाहिए। क्यों, तो हमने जब हमारे फीचर्स देखे थे टेलविन सीएसएस को, तो हमने बोला था कि अगर मेरी स्क्रीन की साइज कुछ यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट दिया उससे बड़ी होती है या फिर उससे कम होती है, तो उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हमें क्या करना है, देखिए हम सिंपली यहाँ से स्क्रीन को कॉपी कर लेते हैं, एंड जो हमने एक्सटेंड किया है ना उसके अंदर रख देते हैं ये स्क्रीन की साइज को। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सेस। एक्सेस की मिनिमम साइज में क्या कर देता हूँ, एक्सेस की मिनिमम साइज में कर देता हूँ 440, एंड उसकी मैक्सिमम साइज में क्या कर देता हूँ, मैक्सिमम साइज कर देता हूँ 639। तो अब देखिए ये 639 हो गया मेरा, ओके। तो ये मेरी एक साइज बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसएम से पहले मैं एक और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्सेस। एक्सेस लिखने के बाद मैं कॉलन करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट। देखिए ये क्या हो गया, टेक्स्ट राइट हो गया। अब मेरा क्या होना चाहिए, अगर एसएम में है तो सेंटर में आएगा, एक्सेस में है तो राइट में जाएगा, अदरवाइज लेफ्ट में आएगा। कुछ इस तरीके से मेरा अलाइनमेंट होना चाहिए। चलिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, एंड इसकी साइज स्मॉल हो गई। चलिए यहाँ पे तो प्रॉपर है। अब देखिए मैं 6
40 से जैसे ही मैंने इसकी साइज कम की, तो देखिए मेरा क्या हो गया, राइट अलाइन हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दी मेरी स्क्रीन की साइज। ओके, और मुझे उससे भी कम रखना है। मान लीजिए कि ये तो मेरा एक्सेस के लिए हो गया, मुझे उससे भी कम रखना है। उससे कम रखना है, कितना रखना है, चले तो मैं डबल एक्सेस कर देता हूँ। एंड इसको मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन करके मैंने क्या कर दिया, इसकी मैं सिर्फ मैक्स साइज ले लेता हूँ इसकी। मुझे मीन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सो मैंने इन्वर्टेड कॉमा ले लिया, मैक्स ले लिया, कॉलन करके मैं उसकी साइज दे देता हूँ। लाइक साइज में दे देता हूँ मेरी 439, दैट्स इट, 439 पिक्सल। सो ये क्या हो गई, ये मेरी एक्सेस साइज हो गई। तो अब एक्सेस साइज, सॉरी डबल एक्स साइज हो गई। तो डबल एक्स साइज में क्या होगा, वो 439 से कम होगा, तो वहां पे वो अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम कर देते हैं कि अगर डबल एक्स से छोटा होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस समय यहाँ पे आ जाता हूँ डबल एक्स एस, कॉलन, कॉलन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स लेफ्ट। चलिए तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। तो सारी साइज के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर दिया है। एंड नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करवा के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं 440 से कम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरा कहाँ पे चला गया, 439 जैसे ही है मेरा वो कौन सी लेफ्ट साइड के लाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं टेल्विन सीएसएस का कॉन्फ़िग करके। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेल्विन सीएसएस। आई होप आपको पता चल गया एग्जैक्टली हम किस तरीके से स्क्रीन साइज को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जाके आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हो तो ऑब्वियस चीज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने साइज डिफाइन किया उसी साइज में होगा। आपके पास टैबलेट की अलग अलग साइज इन फ्यूचर आ सकती है, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होगी। अगर सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई है तो आपको क्या करना है, जैसे आप सबको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को तो जरूर से लाइक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।